जय कैला माता की। भगवान शिव के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? यह प्रश्न अति उत्तम है और सभी शिव भक्तों के जानने के योग्य भी है और अनिवार्य भी है। मित्रों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ताली बजाना अच्छी बात है या बुरी बात है। दोस्तों, जिस प्रकार से हंसना एक अच्छी क्रिया है, परंतु हर समय और हर स्थान पर हंसना उचित बात नहीं है, उसी प्रकार से भी ताली का महत्व है। ताली बजाना वैज्ञानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से लाभकारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताली बजाने से वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार से लाभ होता है। ताली बजाने से हमारे शरीर में रक्त संचार होता है। ताली बजाने से हमारे शरीर में रोधक और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ताली बजाने से सुस्त शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का संचार होता है। ताली बजाना इस बात का प्रमाण है कि आप स्वस्थ हैं। सुबह सुबह ताली बजाने से कई रोगों का नाश होता है। अब बात करते हैं धार्मिक दृष्टि से ताली बजाना किस प्रकार लाभकारी है या ताली बजाने का क्या अर्थ होता है मंदिर में। मित्रों, हम सभी ने देखा होगा अक्सर शिव मंदिर में शिव भक्त भगवान शिवलिंग के सामने इस प्रकार से 3 बार ताली बजाते हैं। उसका क्या अर्थ होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। जो पहली ताली बजाई जाती है वह भगवान शिव को यह बताने के लिए बताई जाती है कि भगवान शिव, हम आपके मंदिर में आपके दर्शन करने के लिए, आपकी पूजा अर्चना करने के लिए आ गए हैं। जो दूसरी ताली बजाई जाती है वह ताली बजाई जाती है याचना करने के लिए, भगवान शिव से कुछ मांगने के लिए। और जो तीसरी ताली बजाई जाती है वह बजाई जाती है भगवान शिव की शरणागति के लिए। अर्थात तीसरी ताली में हम भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान शिव, हम आपके मंदिर में आ गए हैं, हमने आपसे कुछ मांगा है। और तीसरी ताली में यह है कि भगवान शिव, हमने जो आपसे मांगा है, चाहे वो आप हमें दे या ना दे, परंतु आप हमें अपनी शरणागति अवश्य दे, यानी कि आप हमें अपना आश्रय, अपनी भक्ति प्रदान करें। तो इस प्रकार से जो पहली ताली हमने बजाई अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, जो दूसरी ताली बजाई वह हमने बजाई याचना के लिए, और जो तीसरी ताली बजाई वह हमने बजाई शरणागति के लिए। तो ये 3 जो ताली बजाई जाती है इस प्रकार, इसका ये अर्थ होता है। अब मित्रों, आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में किसी भी समय आते ताली बजाने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं है। भगवान शिव जो है वह अधिकतर जो रहते हैं ध्यान में रहते हैं और उनका एक शयन समय भी होता है। तो आप किसी भी समय अगर मंदिर जाके ताली बजाते हैं तो इससे आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि भगवान शिव आपसे नाराज ही होते हैं इस बात से। तो अब आप ये जानिए कि भगवान शिव के मंदिर में 3 बार ताली तो बजानी है, परंतु बजानी कब है, किस समय बजानी है। 2 ही समय ऐसा होता है जब ताली बजाई जाती है भगवान शिव के मंदिर में। एक होता है सुबह का समय, जिस समय पंडित पूजा करता है, भगवान शिव की आरती करता है, सिर्फ उसी समय 3 बार ताली बजाई जाती है। और जो दूसरा समय होता है वह होता है शाम को, यानी कि प्रातःकाल की जो आरती होती है, पूजा होती है उस समय, और जो शाम की जो सायकाल की आरती होती है, पूजा होती है, उस समय ही केवल 3 बार ताली बजाई जाती है, अन्यथा किसी समय नहीं बजाई जाती। तो आप यही देखिए, अगर जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो केवल प्रातःकाल में जब भगवान शिव की आरती होती है, पूजा होती है, उस समय इस प्रकार 3 बार ताली बजाइए, और जो शाम को भगवान शिव की जब आरती होती है, पूजा होती है, उस समय बजाइए। अन्य किसी भी समय पे नहीं बजाइए, क्योंकि ऐसा करके आप भगवान शिव जो ध्यान में रहते हैं, जो अपने ध्यान में ही अक्सर रहते हैं, उनको भी आप एक तरीके से नाराज करते हैं। इससे आपको लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो मित्रों, इसके लिए एक कहानी भी है जो रावण से जुड़ी हुई है कि 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है या ये कहाँ से शुरू हुई। जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपना शीश हवन में दान कर दिया था, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जब रावण के पास कुछ नहीं बचा, जब उसने 10वां शरीर अपना काट के चढ़ा दिया था अग्नि में, तब वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए रावण ने इस प्रकार 3 बार ताली बजाई थी। तब से मान्यता है कि ये जो ताली बजाने का चलन है भगवान शिव के मंदिर में विशेष तौर पर, ये तब से ही शुरू हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि रावण को महापंडित कहा गया और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा गया है। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको इस बात का रहस्य बताने के लिए कि भगवान शिव के मंदिर में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, और 3 बार ताली जो बजाई जाती है उसका सही समय क्या है, किस समय बजाई जाती है, और उसके अलावा किसी भी समय नहीं बजानी चाहिए। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा और इस प्रकार के अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और
अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कम से कम हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।